नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड के अंदर सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब तक इस चैप्टर के जो 3 पद हैं यानी चौपाई है, उनका हिंदी अनुवाद हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए, ताकि ये चैप्टर पूरा क्रम से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज हम इसका जो चौथा पद है उसका हिंदी अनुवाद जो है वो समझने वाले हैं। तो देखिए, चौथे नंबर का जो पद है बच्चों, कौशिक सुनऊ बद मंद यह बालकु। लेकिन इससे पहले देखिए, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो सीता स्वयंवर के अंदर जो कटु वचन होते हैं या जो व्यंग्य उक्तियां होती हैं, उनका वर्णन हम लोग करते हुए आज आ रहे हैं, ठीक है ना। और इससे पहले वाला जो पद था उसके अंदर जो बिलो की अनुचित कहे क्षमऊ महामुनि धीर सुनी सरोसु भृगु वंश बनी बोले गिरा गंभीर। यानी कि तुमको देख करके, यानी कि जो लक्ष्मण है वो बोल रहा था इससे पहले वाले पद में। लक्ष्मण परशुराम जी से कह रहे थे कि हमने तुम्हें देख करके जो भी अनुचित कहें, क्षमऊ महामुनि धीर, कि हे धैर्यवान महामुनि हमें क्षमा कीजिए। और सुनी सरोस भृगु वंश मुनि बोले गिरा गंभीर। और जब लक्ष्मण की बातों को इन्होंने सुना तो जो भृगु वंश के मुनि अर्थात परशुराम जी जो हैं, अपने क्रोध को सरोस मतलब क्रोध के साथ में, ठीक है, सुनकर बोले गिरा गंभीर, और गंभीर वाणी में वो बोलने लगे। अब उससे आगे का जो पद है इसको हम लोग जो है पढ़ने वाले। यहाँ पर क्या कहते हैं, वहाँ पर कौशिक सुनऊ मंद ये बालकु, कि हे कौशिक। कौशिक का मतलब विश्वामित्र से संबंधित है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हुआ चलता हूँ और आप लोगों को ये समझते हुए भी चलिए। कौशिक, कौशिक कौन है यहाँ पर, विश्वामित्र के लिए आया है। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कि हे विश्वामित्र सुनो, ये मंद बुद्धि बालक जो लक्ष्मण है, ये मंद बुद्धि बालक है। कुटिल काल बस निज कुल घालकु, और ये कुबुद्धि और मंद बुद्धि ये जो लक्ष्मण बालक है, ये काल के वशीभूत होकर के निज कुल घाल को, अपने कुल का विनाश करने वाला हो रहा है। ये मुझे बहुत क्रोध दिला रहा है, ठीक है ना, बालकु। तो एक बार लिख देते हैं, फिर मैं आपको ये पूरा हिंदी अनुवाद अच्छे से समझाऊंगा और इसकी व्याख्या भी आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि पिछली बार भी मैंने आपको कहा था कि व्याख्या आप लोगों को जरूर सीखनी है, प्रैक्टिस करनी इन चीज़ों की। कुटिल काल, देखो कुटिल का मतलब क्या हो गया, कुबुद्धि या बुरा बोलने वाला। कुटिल काल बस निज कुल घालकू। तो इसमें जो घालकू शब्द है बच्चों, इसका मतलब होता है विनाश करने वाला, घातक करने वाला, ठीक। भानु वंश, अब देखिए भानु का मतलब हो गया सूर्य, और जो भगवान श्री रामचंद्र जी थे वो सूर्यवंशी थे। तो भानु वंश यानी कि सूर्य वंश में उत्पन्न होने वाला यह राकेश यानी चंद्रमा के बीच में कलंकु यानी कि कलंक के समान है। सूर्य वंश में जन्म लेने पर भी ये चंद्रमा पर जो लगा कलंक है उसके समान है, कलंकु है। निपट, बिल्कुल निरा, निपट, निरंकुश, अनियंत्रित, निरंकुश, अबुद्ध, असंकु। काल कवलु होई, काल कवलु होई, काल के वशीभूत होकर, काल कवल यानी कि काल का ग्रास होना, यानी कि काल का ग्रास होने वाला है। क्षण माही, क्षण भर के अंदर ही ये काल का ग्रास होने वाला है, काल का ग्रास बनने वाला है। क्षण माही यानी कि पल भर के अंदर ही ये काल का ग्रास बनने वाला है। कह हऊ, मैं कह देता हूँ, कह हऊ मतलब कह देता हूँ। पुकारी, पुकारी मतलब पुकार करके, इस भरी सभा में पुकार पुकार कर कह रहा हूँ कि खोरी मोही नाई, फिर मुझे कोई दोष ना देना, किसी तरह का कलंक मेरे ऊपर मत लगाना कि मैंने इस बालक का वध कर दिया है। मैं इस सभा के अंदर सभी के सामने पुकार पुकार कर कह रहा हूँ
कि यह मंदबुद्धि बालक जो है अपने सूर्यवंश में पैदा होने पर भी चंद्रमा के कलंक के समान है। ये बिल्कुल निरंकुश है, अनियंत्रित है, अबुद्ध है, अज्ञानी है, ठीक है, असंकु है। और इस समय ये क्षण भर के अंदर ही बस एक काल का ग्रास होने वाला है। और मैं इस सभा में पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे कोई दोष मत देना, मेरी कोई निंदा ना करना। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, ठीक है, तुमऊ हटकऊ जो चहु उभारा। तुम्हें हट कहू जऊ चय हऊ। एक बार लिख देते हैं, फिर हम लोग इसका अनुवाद अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आप लोग देखते हुए इसको सीख सकें। उभारा कही प्रतापु बलु रोसु हमारा। यानी कि ये नहीं पता कि इसके हमारा जो बल है, प्रताप है, क्रोध है, इसको इसके बारे में नहीं पता है। तो जब लखन है वो इसका जवाब दे रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं? लखन कहे हो, लखन कहता है कि मुनि, कि हे मुनि, सुजसु यानी कि तुम अपने सुयश, सुजसु यानी तुम अपने सुयश की प्रशंसा तुम्हारे अलावा इस सभा में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर रहा है। तुम स्वयं ही अपने प्रशंसा करने लग रहे हो। तुम ही अछत को बर नहीं पा रहा और तुम ही जो है अपने जो स्वभाव है या अपनी प्रशंसा है उसको बार बार अनेक प्रकार से कहने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई भी तुम्हारी बड़ाई नहीं कर रहा है, प्रशंसा बर नहीं पा रहा। अपने मुंह तुम ही, अपने मुंह से तुम ही आपनी करनी और अपनी करनी का वर्णन कर रहे हो। बार अनेक यानी अनेक बार कर रहे हो और अनेक भांति, अनेक बार अनेक भांति बहु बारी। भांति मतलब तरह से और बहु मतलब वही अनेक, बरनी मतलब तरीके से आप अपनी खुद की प्रशंसा स्वयं ही कर रहे हो। नहीं संतोषु, और इतना कुछ कहने पर भी अगर आपको संतोष नहीं हुआ है, अगर आप संतुष्ट नहीं हुए हैं, न संतोषित पुनः, तो फिर दोबारा से तय पुनः कछु कहऊ जनी रिस रोकी। क्यों व्यर्थ में अपने क्रोध को रोक करके दुस्सह दुख सहयो, और इस कठिन जो दुख है उसको सहन कर रहे हो, इस पीड़ा को सहन कर रहे हो। अगर अब भी तुम्हारे मन में जो कुछ है और जो तुमने नहीं कहा है तो वो कह दीजिए। व्यर्थ में ही उस पीड़ा को अपने मन के अंदर मत सहो। वीर व्रती तुम धीर अक्षोभा, तुम तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हो। वीर व्रती तुम हैं, धीर अक्षोभा तुम तो वीरता को धारण करने वाले हो। तुम्हें ये जो धैर्यवान है, धैर्य जो है ये एक तरह से शोभा नहीं देती है, क्षोभा है। गारी देत न पाऊ शोभा, और तुम गाली देते हुए शोभा नहीं पा रहे हो। गारी देत न पावऊ शोभा, यानी तुम गाली देते हुए शोभा नहीं पा रहे हो। तो आगे देखिए क्या कह देता है। सूर समर, कि जो सूरवीर होते हैं वो युद्ध भूमि में करनी यानी कि युद्ध करते हैं। करनी करही युद्ध करते हैं। कही न जना वही, अपनी प्रशंसा करके
और अपनी वीरता को जनाते नहीं हैं, बल्कि वो तो वीरता का प्रदर्शन करते हैं। विद्यमान, विद्यमान का मतलब है पाकर, रन पाई, रन मतलब युद्ध, पाई मतलब पाकर, और रिपु, रिपु का मतलब होता है शत्रु, और युद्ध भूमि में अपने शत्रु को पायर कर। जो कायर व्यक्ति होता है, कायर कथई, कथई मतलब कहता है, और प्रतापु मतलब प्रताप का, यानी कि जो कायर व्यक्ति होता है वही युद्ध भूमि में अपने शत्रु को पा करके और अपनी वीरता का क्या करता है, प्रदर्शन करता है। तो एक बार आप कठिन शब्दों को भी लिख लीजिए, यहाँ पर मैं सामने लिखवा देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ जो कौशिक शब्द है इसका मतलब है विश्वामित्र, कौशिक जो शब्द है इसका मतलब है विश्वामित्र, और मंद शब्द जो है इसका मतलब है मूर्ख, कि हे विश्वामित्र सुनो, ये जो मंद बुद्धि बालक है, अर्थात ये जो लक्ष्मण जी हैं, ये मंद बुद्धि बालक, और कुटिल मतलब कुबुद्धि, ये कुबुद्धि और मंद बुद्धि बालक हैं, एक तरह से ध्यान रखना। और काल वश, और काल के यानी कि मौत के वश में, काल के वश में वशीभूत होकर के निज कुल, अपने कुल को, अपने वंश का घालकू मतलब विनाश करना चाहता है। क्या करना चाहता है, विनाश करना चाहता है। फिर नेक्स्ट आप लिखेंगे कि भानु वंश, ये तो सूर्य वंश में, यानी कि जो श्री रामचंद्र जी थे सूर्यवंशी थे, सूर्य वंश में उत्पन्न होने वाले राकेश यानी चंद्रमा का जो कलंक है, कलंकु मतलब कलंक है, निरंकुश है ये, निपट निरंकुश, ये अत्यंत उद्दंड बालक है। और हटकऊ, इसको कोई रोक लो, हटकऊ का मतलब क्या है, इसको कोई, देखो काल कवलू होई क्षणमाई, और ये क्षण भर के अंदर ही काल का ग्रास होने वाला है। कहे हऊ पुकारी खोरी मोही नाही, और मैं ये पुकार पुकार करके कह रहा हूँ, इसमें खोरी का मतलब है दोष, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तुम्हें हटकऊ जो चहु उभारा, अगर तुम चाहते हो कि ये मेरे क्रोध से बच जाए तो कोई इस बालक को रोक लो, हटकऊ मतलब हटा लो, रोक लो, ठीक है ना। अशंकु मतलब शंका रहित है, ठीक है। कहीं आप प्रतापु, कहीं प्रतापु बलु रोसु हमारा, और कोई इन्हें अपना, हमारे प्रताप के बारे में, हमारे पराक्रम के बारे में, हमारे बल के बारे में, हमारे क्रोध के बारे में इस बालक को बता करके और इसे रोक लो, नहीं तो ये क्षण भर के अंदर ही अभी काल का ग्रास होने वाला है। मैं ये बात कह रहा हूँ पुकार पुकार कर, फिर मुझे कोई दोष मत देना। अब परशुराम जी की इन बातों को सुनकर लक्ष्मण कहे मुनि सुजस तुम्हारा, लक्ष्मण जी जो है वो कहते हैं कि हे मुनि, इस सभा में तुम्हारे अलावा तुम्हारा सुयश बताने वाला और कोई दूसरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तुम्हें अछत को बर नहीं पा रहा, और तुम्हें छोड़ करके और यहाँ पर तुम्हारी प्रशंसा करने वाला इस सभा में कोई दूसरा व्यक्ति मुझे नहीं नजर आ रहा, दूसरा वर्णन कर पाएगा ऐसा कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आगे इस चीज़ को कहता है, अपने मुंह तुम है आपनी करनी, और अपने मुंह से तुम अपनी प्रशंसा कर रहे हो, बार अनेक भांति बहु बरनी, अनेक बार अनेक तरह तरह से तुम अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहे हो, नहीं संतोष, और इतना कुछ कहने के बाद भी अगर तुमको संतोष नहीं हुआ है, संतुष्टि नहीं मिली है, तो फिर व्यर्थ में अपने क्रोध को रोक करके अंदर दुख की सहन क्यों कर रहे हो। अगर और भी कुछ कहना बाकी है तो उसे तुम कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि वीर व्रति, वीरता के मार्ग पर चलने वाला, कि जो व्यक्ति वीरता के मार्ग पर चलने वाला है, ठीक है। और तुम धीर अक्षोभा, अक्षोभा जो है इसका मतलब है अक्रोधी, करनी मतलब कार्य, जनावई परिचित करना, विद्यमान यानी सामने, ठीक। तो अब देखिए दोबारा से वर्णन समझिए कि तुम बहुत ही धैर्यवान हो, अक्रोधी हो और वीरता का धारण करने वाले हो, लेकिन इस समय तुम गाली दे रहे हो, तो एक गाली देते हुए तुम शोभा नहीं पा रहे हो। और जो शूरवीर होते हैं वो तो युद्ध के अंदर युद्ध करने का कार्य करते हैं, कहीं न जनावही आपू, वे अपने आप की प्रशंसा नहीं करते, अपने आप के बारे में बताते नहीं हैं, और अपने युद्ध भूमि के अंदर शत्रु को जब पाते हैं तो कायरों की तरह हैं, जो अपनी कथा कहते हैं वो प्रताप बताते हैं। तो जो कायर लोग होते हैं वही अपने प्रताप की डींगे
भागते हैं, लेकिन जो शूरवीर योद्धा होता है वो कभी भी युद्ध भूमि में अपने शत्रु के सामने अपनी प्रशंसा या अपनी वीरता का बखान नहीं करता है, बल्कि वो तो युद्ध करता है। यहाँ एक बार पूरे का वर्णन आप ढंग से समझते हुए चलिए बच्चों कि ये जो पद है ये रामचरितमानस के बालकांड से संकलित है, लक्ष्मण परशुराम संवाद अंश से उद्धृत है, लिया गया है। इसमें धनुर्भंग यानी कि जो धनुष है वो टूट जाता है, तो लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद होता है उसी का वर्णन हो रहा है। यहाँ पर लक्ष्मण के व्यंग वचन सुनकर के परशुराम जी ने क्रोधपूर्वक कहा, यानी इससे पहले कौन बोला था? लक्ष्मण बोला था। तो अब लक्ष्मण के उन वचनों को सुन करके और जो परशुराम जी है वो अब लक्ष्मण से कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक जो लक्ष्मण है ये बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, ये काल के वश होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। ये तो सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा के कलंक के समान है। ये सभी तरह से उद्दंड है, मूर्ख है और निडर है। ये अभी क्षण भर में ही काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार पुकार कर ये स्पष्ट कर देता हूँ, फिर मुझे कोई दोष मत देना। यदि तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध इसे बताकर और इसे रोक लो, अगर तुम वास्तव में इसको बचाना चाहते हो। अब परशुराम जी की इन बातों को सुनकर के लक्ष्मण भी चुप नहीं रहे और लक्ष्मण जी कहते हैं, लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश, सुजसु मतलब सुयश, कि आपका जो सुयश है आपके अलावा अन्य कौन वर्णन कर सकता है? आपने अपनी करनी का वर्णन अनेक बार अपनी करनी का, अपने कार्यों का वर्णन, करनी का मतलब है कार्य, आपने अपने कार्यों का अनेक बार अनेक तरह से वर्णन किया है। और अगर इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर आपको संतोष नहीं हुआ है, नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहऊ, अगर फिर भी संतोष नहीं हुआ है तो फिर भी तुम कुछ कह लो। ठीक है, अनेक बार किया है, अपनी बड़ाई स्वयं की है, और इतने भर में भी यदि आपको संतोष नहीं हुआ हो तो फिर और कुछ कह डालिए। आप क्रोध को रोककर अपना दुख सहन मत कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, आप धैर्यवान हैं और क्रोध से रहित है। आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, आप धैर्यवान हैं, आप क्रोध से रहित हैं, अक्रोधी हैं, इसलिए गाली देते हुए शोभा नहीं देते हैं। और शूरवीर जो होता है वो तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करता है, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। और शत्रु को युद्ध में सामने पाकर कायर व्यक्ति जो है वो व्यर्थ में ही अपने प्रताप का, अपने पराक्रम का क्या करता है? वर्णन करता है। तो देखिए यहाँ ये जो पद आपके सामने आ रहा है बच्चों, इसके अंदर आपने जब व्याख्या करनी है तो व्याख्या के अंदर मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया 6 नंबर की व्याख्या आएगी, और उस 6 नंबर की व्याख्या के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप लोग प्रैक्टिस करें व्याख्या करने की। तो सबसे पहले कठिन शब्द लिखे जाते हैं, फिर उसके बाद प्रसंग लिखा जाता है, और तीसरे नंबर पर व्याख्या, और चौथे नंबर पर विशेष टिप्पणी। ये 4 बिंदु आप दिमाग में रख करके और पद की व्याख्या करें, उसकी प्रैक्टिस करें ताकि नंबर ना कटें। तो जब आप इसका प्रसंग लिखेंगे तो मैंने आपको शुरू से ही बता दिया कि इसमें जितने भी पद आएंगे उसमें प्रसंग आप एक जैसा सेट कर ले माइंड में पहले ही, कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ लक्ष्मण परशुराम संवाद से उद्धृत है या लिया गया है। आप आगे लिखेंगे कि यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। इसमें सीता स्वयंवर में धनुष भंग हो जाने पर परशुराम जी क्रोधित होकर पहुंचते हैं, वहां लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद होते हैं उसी का वर्णन यहाँ किया गया है। बस बिल्कुल फिक्स है, आराम से ये प्रसंग हो गया आपका। संदर्भ और प्रसंग दोनों चीज़ मिक्स करके लिखते हैं अपन, तो एक साथ आप लिख सकते हैं प्रसंग। क्लियर सभी को? फिर यहाँ पर जब आप व्याख्या करेंगे तो बताएंगे कि लक्ष्मण जी के जो व्यंग वचन हैं या क्रोधपूर्ण जो शब्द हैं उनको सुन करके जो परशुराम जी वो भी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। और उस पूरी सभा के अंदर जो विश्वामित्र जी थे वो सबसे पूजनीय थे, बड़े थे, तो उन्हीं को संबोधित करते हुए परशुराम जी कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र सुन लो, ये जो बालक है लक्ष्मण ये बहुत ज़्यादा कुटिल है, मंद बुद्धि है, ठीक है, और ये
काल के वशीभूत होकर, मौत के वशीभूत होकर अपने कुल का घातक होने वाला है, कुल का विनाश करने वाला बन रहा है। और ये तो सूर्यवंशी होने के बावजूद भी ये तो चंद्रमा के कलंक बन रहा है, चंद्रमा का कलंक बन रहा है। ये बिल्कुल अनियंत्रित है, अज्ञानी है, शंका से रहित है ये बालक, और ये पल भर के अंदर ही, क्षण भर के अंदर ही ये काल का ग्रास बनने वाला है। मैं इस पूरी सभा में पुकार कर ये स्पष्ट कर देता हूँ कि ये क्षण भर में ये बालक काल का ग्रास बनने वाला है। फिर कोई खोरी मतलब दोष मोही नाई, फिर मुझे कोई दोष ना देना, मुझे मेरी कोई निंदा ना करना कि ये मैंने क्या कर दिया है। अगर तुम अब भी इस बालक को बचाना चाहते हो तो कोई इसे चाहू उबारा, अगर मेरे क्रोध से बचाना चाहते हो, मुझसे बचाना चाहते हो, तो कोई कहे प्रतापू, तो मेरे प्रताप को, मेरे बल को, मेरे क्रोध को, हमारे इस चीज़ को बता करके कोई इस बालक को हटकाऊ मतलब रोक लो। ठीक है। अब लक्ष्मण जी जो है परशुराम जी की इन बातों को सुनकर कह रहे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, इस सभा में आपके अलावा आपके कार्यों का वर्णन, ठीक है ना, तुम्हारी अक्षत को बर नहीं पा रहा, तुम्हारे कार्यों का जो वर्णन है तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है। अर्थात इस सभा में तुम ही अपने कार्यों की प्रशंसा कर रहे हो, यानी आत्म प्रशंसा कर रहे हो, आप स्वयं की प्रशंसा खुद कर रहे हो। और जो व्यक्ति अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहा है, अपने मुंह तुम्हें आप नहीं करनी, अपने कार्यों का वर्णन तुमने अनेक प्रकार से और अनेक बार अपने कार्यों का तुमने वर्णन किया है, और इतना करने के बावजूद भी अगर तुम्हें संतोष नहीं हुआ है, न ही संतोषित है पुनि कछु कहो, तो फिर एक बार कह लो। यदि तुम्हें अपने कार्यों से या अपने कहे गए वचनों से संतोष नहीं हुआ है तो एक बार फिर अपने क्रोध को, यानी कि तुम अपने क्रोध को रोक करके व्यर्थ में कष्ट क्यों सहन कर रहे हो, एक बार फिर से और कुछ कहना है कह लो कि हे मुनिवर, तुम वीरता को धारण करने वाले हो, वीर व्रत को धारण करने वाले हो, तुम अत्यंत धैर्यवान हो और क्रोध से रहित हो, और तुम्हें ये गाली देते शोभा नहीं देते हैं, तुम गाली देते हुए तुम शोभा नहीं पाते हो। और शूरवीर जो होते हैं वो तो युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं, अपने कार्यों का वर्णन नहीं करते हैं। कहीं ने जनावी आपू, वे अपने द्वारा किए गए कार्यों को नहीं जनाते हैं, गिनवाते नहीं हैं। और युद्ध भूमि में अपने शत्रु को पाया करके जो कायर व्यक्ति होता है वही अपने पराक्रम की, अपने प्रताप की ढींगे हाँकता है या अपने प्रताप का क्या करता है, वर्णन करता है। तो इस तरह से आप लोग इसकी व्याख्या करेंगे, फिर विशेष टिप्पणी लिखेंगे। विशेष टिप्पणी के अंदर आराम से आप चीज़ें लिखेंगे कि इस पद्यांश की भाषा सरल, सुबोध एवं प्रभामयी है, शब्दों का प्रयोग भावानुकूल किया गया है, इसमें मधुरता, सरसता, गेयता है, तत्सम तद्भव देशज शब्दावली है, अवधि भाषा का प्रयोग किया गया, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। साथ ही आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पर जो परशुराम जी है उनका जो वे आत्म प्रशंसा कर रहे हैं उसी चीज़ का यहाँ पर क्या किया गया, वर्णन किया गया है। तो इस तरह से आप इसका हिंदी अनुवाद और व्याख्या जो है आसानी से सीख सकते हैं। अब सेकंड जो पद है, इसका एक अगला पद और है, वो भी मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा। ये तो आपको समझ में आ ही गया, तो इसको आप इसी तरह से सीखते चलें, बहुत आसानी से आप ये चीज़ें सीख जाएंगे बच्चों। इस तरह लक्ष्मण जी जब बार बार बुला रहे हैं तो अब देखो तुम्हाऊ, तो इस पद के अंदर लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहते हैं, लक्ष्मण जी परशुराम जी से क्या कह रहे हैं, देखिए, तुम्हाऊ तो यानी तुम तो कालू, यानी काल जो है, हाँक मतलब हाँकना, जनु जैसे लावा, यानी बुला रहे हो, हाँक हाँक करके, आवाज दे दे करके बुला रहे हो, बार 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 मोही
लागी बोलावा। मुझे लगता है जैसे आप जो काल है, मौत है, उसे हाँक हाँक करके बुला रहे हो मेरे लिए। सुनत लखन के वचन कठोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर, सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर के, और जो परशुराम जी हैं, परशु सुधारी, अपने परसे को सुधार कर, संभाल करके, धरेऊ कर घोरा। धरेऊ मतलब धरा, कर मतलब हाथ, घोरा उस घोर परसे को अपने हाथ में धारण करके, अब जनी देव दोषी मोहि लागू। अब जनी देई दोषु यानी दोष, मोही लोगु यानी कि अब इस सभा में मौजूद लोग मुझे दोष देंगे। कटुवादी, कटुए वचन बोलने वाला। कटुवादी मतलब ये जो कड़वे वचन बोलने वाला, कठोर वचन बोलने वाला, ये जो बालक है लक्ष्मण, ये वध जोगु, ये वध करने योग्य है। वध जोगु यानी वध करने योग्य है। बाल बिलोकी बहुत में बाचा, और मैंने इसे बालक समझ करके, बाल बिलोकी यानी इन्हें बालक समझ करके, बालक जान करके, बहुत में बाँचा, मैंने इसे बहुत बचाया है। अब यहू, अब ये मर निहार, अब ये मृत्यु के नज़दीक आ गया है, मरने वाला है। भां सांचा, खर कुठार, खर कुठार, मैं करुण को ही। आगे अपराधी, एक बार मैं लिख देता हूँ फिर एक साथ अनुवाद करेंगे इसका। अपराधी गुरु दोही, गुरु दोरोही यानी कि गुरु का दोरोही, गुरु का विद्रोह करने वाला। आगे अपराधी यानी मेरे सामने जो अपराधी है, मेरे गुरु का द्रोही है ये, और मेरे सामने खड़ा है। उत्तर देत छोड़ऊ बिनु मारू, केवल कौशिक कि हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे चरित्र के कारण ही अब तक मैंने छोड़ रखा है। मेरे गुरु का जो द्रोही है, शत्रु है, वो अपराधी मेरे सामने खड़ा है, फिर भी अभी तक अगर वो बचा हुआ है। नैते एधि, नहीं तो एही, इसी काटी, कुठार कठोर, इसी कठोर कुल्हाड़ी से, परसे से मैं उसे काट देता। गुरही उर्ऋण, और गुरु के ऋण से, उर्ऋण मतलब गुरु के ऋण से, होतेहु श्रम थोड़े, थोड़े से परिश्रम में ही मैं अपने गुरु के ऋण से क्या हो जाता, मुक्त हो जाता। गादी सुनू कै हृदय हंसी, गादी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र जो हैं अपने हृदय के अंदर ही हंसते हैं।
गादी सुनु। गादी सुनु मतलब गादी का पुत्र, अर्थात जो विश्वामित्र जी हैं, कह हृदय हंसी मुनहि, किस मुनि को हरई अरई, हरा हराई सूझ रहा है। इसने क्षत्रियों का वध करके सोच लिया सारे क्षत्रिय ये एक जैसे ही हैं। अयम अय में खांड ने ऊख में, ये लोहे का बना हुआ है, गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है। ए जहू ने बूझ अबूझ। तो देखिए यहाँ पर मैं इसका अनुवाद कर देता हूँ आपके सामने पहले, कि यहाँ जब लक्ष्मण जी के वचन सुनते हैं तो लक्ष्मण ने भी परशुराम से कहा कि आप तो मानो मृत्यु को हाँक लगा लगा कर, अर्थात बार बार आवाज़ दे देकर मेरे लिए बुला रहे हो, बार बार मुझे मृत्यु की चेतावनी दे रहे हो, बार बार परसा दिखा रहे हो। तो लगता है कि हे मुनि, तुम मेरे लिए बार बार मृत्यु को हाँक लगा लगा कर, अर्थात आवाज़ दे देकर, पुकार पुकार कर मेरे लिए मृत्यु को बुला रहे हो। ठीक है, मेरे लिए मृत्यु को आवाज़ दे रहे हो। लक्ष्मण के कठोर बातें सुनकर परशुराम ने अपने भयंकर परसे को संभालकर हाथ में ले लिया। लक्ष्मण जी के इन कठोर वचनों को सुन करके परशुराम जी ने अपने कठोर परसे को अपने कर यानी हाथ में सुधारी मतलब संभाल कर, धरेऊ मतलब धारण कर लिया। यानी लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुन करके और परशुराम जी ने अपने परसे को, अपने कठोर यानी कि जो भयंकर अपना जो घोर परसा था उसे संभाल कर अपने हाथ में धारण कर लिया। अब जनि देव दोषी मोही लागू, क्या कहता आगे, परसे को संभाल कर हाथ में लिया और कहने लगे कि अब मुझे इस बालक के वध के लिए कोई दोष मत देना, कि अब मुझे इस बालक का अगर मैं वध कर दूं, इसे मार दूं, तो इसका दोष मुझे मत देना। कटुबादी बालकू बद जोगू, ये कठोर वचन, कड़वे वचन बोलने वाला ये जो बालक लक्ष्मण है, ये इस समय केवल बद जोगू यानी वध करने योग्य है। बद जोगू मतलब वध करने योग्य है, क्योंकि ये बालक कटु वचन कहने के कारण वध के योग्य है। मैं तो इसे बालक समझकर अब तक बहुत बचाता रहा, बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, यानी कि मैंने अब तक इसे बालक जानकर, बालक समझकर बहुत देर से इसको बचा रहा हूँ। अब यहू मर निहार भा साँचा, लेकिन लगता है कि ये सचमुच में ही मरने योग्य हो चुका है। यह तो अब मर निहार मतलब मरने योग्य, भा मतलब हो गया है, सांचा मतलब सच में, वास्तव में सच में अब तो ये बालक जो है मरने योग्य हो गया है। खर कुठार में अकरुण कोई। ठीक है, यह सुनकर विश्वामित्र ने परशुराम जी से कहा। अब बीच में कौन आगे, विश्वामित्र जी आगे, और कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आप तो साधु हैं, खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरु दोही। ठीक है, सचमुच ये मरने योग्य है। और ये जो बालक है मेरे सामने खड़ा है, अब यही मनु मर निहार भा साँचा, खर कुठार में अकरुण कोही। और ये जो कुठार है अपने हाथों में ये पहना कुल्हाड़ा भी है, और मेरे सामने वो क्या कहता है कि मेरे हाथों में खर कुठार में अकुरन कोही, यानी मेरे हाथ में ये कठोर जो कुल्हाड़ी है, ये पैनिक जो कुल्हाड़ी है मेरे हाथों में है, और मेरे सामने मेरे गुरु का द्रोही ये अपराधी मेरे सामने खड़ा हुआ है। ठीक है, ध्यान नहीं देते इसलिए। तब परशुराम ने कहा कि हे विश्वामित्र, आप जानते हैं कि मैं बहुत निर्दोष, निर्दयी और क्रोधी स्वभाव का हूँ।
मेरे हाथ में ये पैना कुल्हाड़ा भी है और मेरे सामने मेरे गुरु शिव जी का अपमान करने वाला अपराधी भी खड़ा हुआ है। ये बार बार उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है, उत्तर देत यानी बार बार उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है। छो हई बिनु मारे, अब मैं इसे मारे बिना नहीं छोड़ सकता। केवल कौशिक शील तुम ही, लेकिन बार बार उत्तर पर उत्तर दिया जा रहा है। इतना होने पर यदि मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं तो केवल तुम्हारे प्रेम और सद्भाव सद्व्यवहार के कारण। ये कौशिक, कौशिक मतलब विश्वामित्र, शील तुम्हारे यानी तुम्हारे सद्व्यवहार, तुम्हारे अच्छे चरित्र के कारण ही मैंने अब तक इसको छोड़ रखा है, क्षमा कर रखा है। नहीं तो अब तक मैं इसे कठोर कुल्हाड़े से काट कर थोड़े से ही श्रम से, न तो एही काटी कठोर कुठारे, नहीं तो इस कठोर कुल्हाड़ी से काट कर अब तक मैं अपने गुरु के ऋण से थोड़े से परिश्रमी होते हो जाता। श्रम थोड़े यानी थोड़े से श्रम में उ ऋण मतलब गुरु के ऋण से क्या हो जाता, मैं मुक्त हो जाता। अब तक मैं इसे कठोर कुल्हाड़े से काटकर थोड़े से ही श्रम से गुरु ऋण से उऋण हो गया होता। अब परशुराम जी की बातें सुनकर विश्वामित्र जी अपने मन में हंसे और सोचने लगे। गादी सुनु मतलब गादी का जो पुत्र है अर्थात विश्वामित्र अपने हृदय के अंदर सोचने लगे, हंसने लगे और वो कहने लगे, ठीक है ना, क्या कहने लगे कि देखो मुनि परशुराम को कैसा हरा ही हरा सूझ रहा है। मुनि हरा ही हरा ही सूझे कि जो मुनि परशुराम जी हैं इनको कैसे हरा हरा ही सूझ रहा है। अर्थात कहने का मतलब यह है बच्चों कि परशुराम जी ने सभी क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को भी हरा देना अत्यंत सरल मान रहे हैं। इनको भी वो सामान्य क्षत्रिय समझने की भूल कर रहे हैं। ये इस बात से अभी तक परिचित नहीं है कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं है। खांड ने ऊख में, गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं है, बल्कि अय में, अय मतलब लोहो से बनी हुई तलवार है। खांड का मतलब तलवार भी होता है और खांड का मतलब खाने वाली। तो ये एक ही शब्द के दो अर्थ हैं कि इनके सामने जो राम लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं ये कोई गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है, कोई सामान्य क्षत्रिय नहीं है, बल्कि ये तो लोहे से बनी हुई क्या है, तलवार के समान मजबूत है, कठोर है। अजौ ने बूझ अबूझ, ठीक है, खांड नहीं है बल्कि लोहे से बना हुआ तेज खांडा तलवार है। अर्थात राम लक्ष्मण कोई सामान्य योद्धा ना होकर महापराक्रमी है, किंतु परशुराम जी अभी तक इनके प्रभाव को नहीं समझ पाए हैं। अजौ ने बूझ अबूझ, अब तक इनके पराक्रम को, इनके प्रभाव को नहीं समझ पाए हैं, इसलिए इनको सब जगह हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, हरा ही हरा सूझ रहा है। तो यहाँ पर परशुराम जी के बड़पोलेपन और उनकी नासमझी की सुंदर व्यंजना की गई है। राम लक्ष्मण की विशिष्टता बताई गई है और यहाँ पर भाषा का वर्णन बहुत ही अच्छे से किया गया है। तो देखिए बच्चों, आपको ये अच्छे से समझ में बैठ गई होंगी चीज़ें कि यहाँ पर जो परशुराम जी वो लक्ष्मण जी के बातें सुन रहा है, उसके बाद में लक्ष्मण जी से परशुराम जी कुछ कह रहे हैं। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भाई परशुराम जी ऐसे लग रहा है कि जैसे तुम बार बार मेरे लिए मृत्यु को आवाज़ देकर, हाका दे करके और मुझे मेरे लिए मृत्यु बुला रहे हो। और लक्ष्मण जी के इन कठोर वचनों को सुन करके और परशुराम जी ने अपने कठोर परसे को संभाल कर अपने हाथ में धारण कर लिया कि अब ये जो बालक है इसको मैं मारने वाला हूँ, अब इसका कोई दोष मुझे मत देना, क्योंकि ये तो वध करने योग्य है, कटु वचन बोलने वाला। अब तक मैंने इसे बालक समझकर बहुत बार बचाया है, लेकिन अब ये मरने योग्य हो गया है और कठोर जो कुठार है और मेरा जो क्रोध है इससे अब ये बच नहीं सकता। और मेरे सामने मेरे गुरु का द्रोही ये अपराधी जो है ये खड़ा हुआ है और उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है, किंतु फिर भी मैं इसे मारे बिना छोड़ रखा है। तो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सद्व्यवहार के कारण, तुम्हारे अच्छे व्यवहार की वजह से मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो इसी कठोर कुल्हाड़ी से अब तक इसको काट करके और मैं अपने गुरु के ऋण से थोड़े से परिश्रमी क्या हो जाता, मुक्त हो जाता। इस बात को देखकर गादी सुनु यानी कि जो गादी का पुत्र है विश्वामित्र जी अपने हृदय में हंसते हुए सोचते हैं कि इस समय मुनि को देखो कैसे हरा ही हरा सूझ रहा है, इसने सभी क्षत्रियों का वध कर दिया या उनको पराजित कर दिया, तो उसे राम लक्ष्मण भी सामान्य क्षत्रिय लग रहे हैं।
ये सोच रहा है कि ये इन्हें भी पराजित कर देगा, ठीक है ना। लेकिन इन्हें मालूम नहीं है, इनकी उसकी बात की जानकारी नहीं है कि ये राम लक्ष्मण जी कोई गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है, ठीक है ना, शक्कर नहीं है, बल्कि ये तो लोहे से बने हुए खांडा मतलब तलवार हैं, जिनको काट पाना, हराना या उन्हें पराजित करना संभव नहीं है। तो देखिए बच्चों, यहाँ ये पद हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अंत में लास्ट में एक पद और बचा है और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बचे हैं, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। अभी यहीं तक पढ़ेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी तरह आप विश्वास के साथ पढ़ते रहिएगा, अपने समय का सदुपयोग करते रहिएगा। मिलते हैं अगली बार इस पद को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।